बिट्टा साहब, स्वागत भी है आपका। और पहला कमेंट आपका चाहूँगा। हालांकि आपने कई बयान दिए हैं जिनमें ये कि वहाँ की आंतरिक राजनीति, जिस पर बाकी मेहमानों से बात हुई है कि कनाडा की आंतरिक राजनीति इस तरह के बयानों और ये हाल में जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं ये खालिस्तानियों को खुश करना, ब्रेक से पहले मैं यही बात कर रहा था, खालिस्तान समर्थकों को खुश करना ये कनाडा की मजबूरी क्यों है? यानी भारत विरोधी ताकतें वहाँ इतनी शक्तिशाली हैं जो किसी को चुनाव जितवा सकती है, सरकार बनवा सकती हैं। देखो जी, मेरा जो लाइफ का अनुभव कहता है, कनाडा में जो मर्जी करे, जो खालिस्तान बना ले, मैं तो कहता हूं बना ले खालिस्तान, कनाडा में बना ले। मेरा एक सवाल अपने आप से भी है, मेरा सवाल देश के मेरे सिख भाइयों से। ये भारत गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके साहबजादे जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन की बलिदानी की भारत के अंदर दिया, वो कनाडा में तो नहीं दिया, को अमेरिका में तो नहीं दिया, वो कहीं और जाके तो नहीं दिया। ये भारत की धरती पे उनका जन्म हुआ और भारत की धरती के अंदर अपना शीश निशावर लाल किला की धरती पे किया। जितना मर्जी आप बहस कर लो, जितनी मर्जी किताबें लिख लो, 100 बातों का एक जवाब। जिस दिन हिंदुस्तान का सरदार मेरा भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर संगतों की भीड़ इकट्ठी करके, सिख भाइयों की भीड़ इकट्ठी करके मीडिया को बढ़ा के ये कह देगा हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते। ये कनाडा में तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, कनाडा के अंदर यूके के अंदर तिरंगे झंडे का फुटबॉल बनाने वाले, उनको रोलने वाले, भारत माता के टुकड़े करने वाले के बात करने वाले पन्नू जैसे इस हिंदुस्तान के गद्दार, पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट, चाइना के एजेंट, दुश्मन देशों के एजेंट, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। सिर्फ 3 बातें, हम भारतीय हैं, भारत हमारा हक है, भारत हमारा देश है, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। अरे एटम बम की तरह लगेगा, ये बहस की जरूरत नहीं। बताओ कितने सिख भाई बोलते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये भारत सिखों का नहीं है? ये हिंदू का, सिख का, मुसलमान का, ईसाई का, ये भारत है, ये भारत हमारा हक है। हम इससे चीते को दूर जा रहे। क्या जब बॉडी खून से लथपथ जवानों की, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में आती है कि सिख भाई की डेड बॉडी नहीं आती? क्या देश के लिए शहादत नहीं देता? तो ये कौन है धर्म के ठेकेदार? ये कौन है लीडर? राजनीति करेंगे, नेतागिरी करेंगे, धर्म की ठेकेदारी करेंगे, और तिरंगे झंडे को जब पैरों में रोदा जाएगा, जब खालिस्तान के नारे लगेंगे कनाडा के अंदर, हम उसका जवाब नहीं देंगे। ये ठेकेदार है? ये कनाडा के लोग खालिस्तान मांगने वाले ये है कौन? क्या इनका जो वजूद पंजाब के अंदर, हम लोग है ना पंजाब के, हम है ना हिंदुस्तान के, हमसे पूछो। कैमरे लेके जाओ सब जगह पे, आप कैमरे लेके जाइए गुरुद्वारा साहब के अंदर, जो श्रद्धालु बाहर निकले, कोई सिख भाई मिले, उनको पूछिए क्या आप खालिस्तान चाहते हैं? खत्म। कोई कह दे खालिस्तान चाहता हो तो मुझे पकड़ लेना। जो खालिस्तान की पंजाब के रहने वाले सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग, उनसे पूछ लीजिए, वो भी दबदबी आवाज में बोलेंगे कौन से खालिस्तान की बात करते हैं। ये दूसरी बात याद रखिए, बम्बों से टूटा हुआ शरीर है, 14 बार हमले सहे हैं, 70 लोग शहीद हुए मेरे साथ। एक बात मैं खालिस्तानियों को चैलेंज करके कह देना चाहता हूं और हिंदुस्तान के लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह एमएस बिट्टा के टूटे शरीर से, हमारी लाशों से निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक था, एक रहेगा। ये अपना खून बहा के, लाल खून से मैं बोल रहा हूं। क्या बात करते हैं? कौन से खालिस्तान की बात करते हैं? हिंदू बोलेगा तू फिरका परस्त, हिंदू बोलेगा तू आरएसएस, हिंदू बोलेगा तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोलेगा तू बीजेपी, तो सिख भाई क्यों ना बोले? मेरी बातें तकलीफ होगी इनको सबको, आग लगेगी इनको। सच्चाई असल में ये है, कारोबार हम अपने यहां करते, व्यापार हम यहां करते, देश हमारा, हमारे गुरुओं का देश,
और पर जब तिरंगे झंडे पे आप आँच आ बात जाए ठीक कह रहे हैं और मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं आपकी बात को, सभी पूरे पैनल पर सुन रहे हैं और देश में मैं जानता हूं कि आप आतंकवाद पर पहले भी काफी महत्वपूर्ण बातें कहते रहे हैं। क्यों है ऐसा, कौन कर रहा है ये सेंटिमेंट, किसने इस तरीके के बना रखे हैं? मेरी अरे मेरी बात सुनिए ना, जब हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर अम्बेसियों पे हमला करने वाले, तो फिर बार बार वही मैं कह रहा हूं, लाखों बातों का एक जवाब। डिबेट चला लो, 2 घंटे 3 घंटे चलती रहेगी। जिस दिन मेरा सिख भाई हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब के अंदर संगत को इकट्ठी करके कहेगा ये भारत मेरा है, ये भारत मेरे गुरुओं का है, ये तिरंगा झंडा हमारे शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, उनके लाल खून से, जलियांवाला बाग के लाल खून से बना तिरंगा झंडा है। जब तिरंगे झंडे के अशोक चक्र के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर उसमें खंजर निकाला जाता है, तो खंजर मेरे हर सिख भाई के मेरे सीने से निकलना चाहिए। बताओ, कोई बोलता है? खुली बात है, बहस है मेरी, जोड़ो किसी को बोलेगा। जितने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, याद रखना, बड़ी बड़ी पार्टियों के, जब कनाडा का मुद्दा आएगा, जब खालिस्तान का मुद्दा आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। ये मुद्दे को हटा दो, दूसरा पॉलिटिकल मुद्दा कर लो, रुमाल लेकर के सामने आ जाएंगे। ये जिंदगी की हकीकत है और सच्चाई है। अरे यार, अरे मेरे कहने, ये भारत है। ये जो सबके हमारे मन में आता है ना, हम बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लाख लानत है इन लोगों के। भारत मां से धोखा करते, भारत मां से गद्दारी करते, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करते। भारत रहेगा तो वोट बैंक रहेगा, भारत कमजोर हो जाएगा तो कहां वोट बैंक लोगे? नहीं नहीं ये बिट्टा साहब, असलियत है। आप खुलकर बोलते हैं, ठोक कर बोलते हैं, बात हम जानते हैं इस बात को,